मैं आपको तकदीर नामक एक अनाथ लड़की की कहानी सुनाता हूं। एक छोटे से गांव में जहां हरे भरे खेत और शांत नदियां थीं, तकदीर नाम की एक प्यारी सी लड़की रहती थी। जब वह बहुत छोटी थी तो उसने अपने माता पिता को खो दिया और तब से वह अकेली ही जीवन की मुश्किलों का सामना कर रही थी। गांव के लोग उसे दया की नजर से देखते थे, लेकिन हर कोई अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त था कि उसके लिए कुछ खास नहीं कर पाता था। तकदीर बहुत मेहनती थी। वह सुबह जल्दी उठती, गांव के बाहर बने मंदिर में झाड़ू लगाती और फिर लोगों के घरों में छोटे मोटे काम करके अपना पेट भरती थी। उसकी आंखों में एक उदासी हमेशा झलकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प भी दिखाई देता था। वह कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती थी। गांव के एक बुजुर्ग रहीम चाचा तकदीर पर थोड़ी दया दिखाते थे। वह उसे कभी कभी अपने घर बुलाकर खाना खिलाते और अच्छी बातें बताते थे। रहीम चाचा हमेशा कहते थे, तकदीर, नाम में ही सब कुछ है। तुम्हारी तकदीर में जरूर कुछ अच्छा लिखा होगा, बस हिम्मत मत हारना। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह एक बड़ा सा घर बनवाना चाहता था और उसे एक ईमानदार और मेहनती लड़की की तलाश थी जो उसके घर और छोटे बच्चों की देखभाल कर सके। रहीम चाचा ने व्यापारी को तकदीर के बारे में बताया। व्यापारी ने तकदीर से मिलकर उसकी मासूमियत और लगन को देखकर उसे काम पर रख लिया। तकदीर ने व्यापारी के घर में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने बच्चों का ध्यान रखा, घर को साफ सुथरा रखा और कभी किसी काम में कोई कोताही नहीं बरती। व्यापारी और उसकी पत्नी तकदीर के काम से बहुत खुश थे। उन्होंने उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया और उसे कभी अनाथ महसूस नहीं होने दिया। समय बीतता गया और तकदीर अब एक खुशहाल और आत्मनिर्भर युवती बन गई थी। उसने अपनी मेहनत और अच्छे स्वभाव से सबका दिल जीत लिया था। गांव के लोग अब उसे दया की नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देखते थे। तकदीर ने साबित कर दिया था कि भले ही जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर इंसान हिम्मत और लगन से काम करे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारी परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? जरूर, मैं आपको तकदीर और राजा की एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करते थे। उनका नाम सूर्यसेन था और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। राजा सूर्यसेन हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए चिंतित रहते थे और हर संभव प्रयास करते थे कि उनके राज्य में सभी लोग खुश रहें। एक दिन राजा सूर्यसेन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहावना था और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। तभी उनकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। राजा ने उस व्यक्ति के पास जाकर उसकी उदासी का कारण पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, महाराज, मेरा नाम रामू है और मैं एक गरीब किसान हूं। इस साल बारिश बहुत कम हुई, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। मेरे पास अपने परिवार का पेट भरने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं है। मेरी तकदीर में शायद गरीबी ही लिखी है। राजा सूर्यसेन रामू की बात सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने रामू को दिलासा दिया और कहा, रामू, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और रामू को अनाज और कुछ धन देने का आदेश दिया। रामू राजा की दयालुता देखकर बहुत खुश हुआ और उसने राजा को धन्यवाद दिया। अगले कुछ महीनों में राजा सूर्यसेन ने अपने राज्य के सभी गरीब किसानों की मदद की। उन्होंने सिंचाई की व्यवस्था सुधारी और किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए। राजा के प्रयासों से किसानों की फसल अच्छी हुई और सभी लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। एक दिन राजा सूर्यसेन अपने दरबार में बैठे थे जब उनके मंत्री ने आकर कहा, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हमें युद्ध की चुनौती दी है। राजा सूर्यसेन एक शांति प्रिय राजा थे और वे युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने राज्य और अपनी प्रजा की रक्षा करनी थी। उन्होंने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और खुद भी युद्ध में भाग लेने का फैसला किया। युद्ध बहुत भयानक था और कई सैनिक मारे गए।
राजा सूर्यसेन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी। एक समय ऐसा आया जब राजा अकेले पड़ गए और दुश्मन के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तभी रामू नाम का वही बूढ़ा किसान, जिसे राजा ने कुछ महीने पहले मदद की थी, अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा। रामू और उसके साथियों ने लाठियों और पत्थरों से दुश्मन के सैनिकों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन के सैनिक घबरा गए और भाग खड़े हुए। राजा सूर्यसेन रामू और उसके साथियों की बहादुरी देखकर बहुत हैरान और खुश हुए। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरी मदद क्यों की? रामू ने कहा, महाराज, आपने मेरी और मेरे परिवार की मदद की थी। यह मेरी तकदीर थी कि मैं उस एहसान का बदला चुकाऊं। राजा सूर्यसेन ने रामू को गले लगा लिया और कहा, तुम सच में एक महान इंसान हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा राज्य बच गया। इस घटना के बाद राजा सूर्यसेन और रामू गहरे दोस्त बन गए। राजा ने रामू को अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण पद दिया और हमेशा उसकी सलाह मानते थे। राजा सूर्यसेन ने यह जान लिया था कि तकदीर में चाहे कुछ भी लिखा हो, इंसान अपनी मेहनत और दूसरों की मदद से उसे बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी तकदीर बदल जाए कोई नहीं जानता। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? जरूर, मैं आपको रामू की तकदीर की कहानी सुनाता हूं, जो उस बूढ़े किसान रामू के जीवन पर आधारित है, जिसका जिक्र पिछली कहानी में आया था। रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन गरीबी और मुश्किलों से भरा हुआ था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए थे और उसे अकेले ही अपना पेट पालना पड़ता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था, लेकिन अक्सर मौसम की मार और साधनों की कमी के कारण उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। रामू बहुत मेहनती था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसे 2 वक्त की रोटी मुश्किल से ही मिल पाती थी। गांव के कुछ लोग उसे भाग्यहीन समझते थे और कहते थे कि उसकी तकदीर में दुख ही लिखा है। रामू कभी कभी निराश हो जाता था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। उसे हमेशा उम्मीद रहती थी कि एक दिन उसकी तकदीर जरूर बदलेगी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और रामू भी इससे अछूता नहीं रहा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और उसका परिवार भूख से तड़प रहा था। रामू बहुत परेशान था। अन्याय और अत्याचार, जिन समाजों में अन्याय, अत्याचार और शोषण व्याप्त है, वहां रहने वाले लोग भी एक प्रकार के नरक का अनुभव कर सकते हैं। गरीबी, बीमारी, हिंसा और भेदभाव उन्हें लगातार पीड़ा पहुंचा सकते हैं। सामूहिक नरक, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी जैसी स्थितियां पूरे समुदाय के लिए नरक जैसी हो सकती हैं, जहां लोग अपार दुख और कष्ट सहते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक धार्मिक दृष्टिकोण, अधिकांश धर्म नरक को मृत्यु के बाद की एक विशिष्ट अवस्था मानते हैं, स्थायी नहीं। पृथ्वी पर मिलने वाली नरक की पीड़ाएं अस्थायी होती हैं, जबकि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नरक की पीड़ाएं अधिक दीर्घकालिक हो सकती हैं, जब तक कि कर्मों का प्रायश्चित न हो जाए। उद्देश्य, धार्मिक दृष्टिकोण से नरक का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना और उसे अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव कराना होता है, जबकि पृथ्वी पर मिलने वाली पीड़ाएं विभिन्न कारणों से हो सकती हैं। निष्कर्ष, हालांकि पारंपरिक धार्मिक मान्यताएं नरक को मृत्यु के बाद के एक अलग लोक के रूप में वर्णित करती हैं, यह तर्क दिया जा सकता है कि बुरे कर्मों के नकारात्मक परिणाम और अत्यधिक दुखद परिस्थितियां इस धरती पर भी नरक जैसी पीड़ा का अनुभव करा सकती हैं। इसलिए कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के कारण नरक का अनुभव इस धरती पर भी मिल सकता है। हालांकि यह धार्मिक ग्रंथों में वर्णित नरक से भिन्न हो सकता है। यह एक संवेदनशील विषय है, लेकिन सच्चाई यह है कि धरती पर कष्ट किसी विशेष कास्ट, जाति के लोगों तक सीमित नहीं है। कष्ट मानव अनुभव का एक सार्वभौमिक हिस्सा है और यह विभिन्न कारणों से किसी भी व्यक्ति को हो सकता है, भले ही उसकी जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से कुछ विशिष्ट जातियों के लोगों ने
दूसरों की तुलना में अधिक कष्ट और भेदभाव का सामना किया है और आज भी कर रहे हैं। जाति व्यवस्था, खासकर भारत जैसे देशों में, सदियों से सामाजिक असमानता और उत्पीड़न का एक प्रमुख कारण रही है। ऐतिहासिक और वर्तमान संदर्भ में जिन जातियों के लोगों ने अधिक कष्ट भोगा है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं दलित, अनुसूचित जातियां। इन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत माना जाता था और इन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का अत्यधिक सामना किया है। आज भी कई क्षेत्रों में वे उत्पीड़न, हिंसा और अवसरों की कमी का शिकार होते हैं। आदिवासी, अनुसूचित जनजातियां ये पारंपरिक रूप से हाशिए पर रहे हैं और अपनी जमीन, संस्कृति और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास परियोजनाओं, वन कानूनों और सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें अक्सर कष्ट उठाना पड़ता है। पिछड़ी जातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। हालांकि इनकी स्थिति दलितों और आदिवासियों से बेहतर हो सकती है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इन्होंने भी सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना किया है और आज भी कई क्षेत्रों में असमानता मौजूद है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि कष्ट केवल इन जातियों तक ही सीमित नहीं है। अन्य कारणों से भी लोग कष्ट भोगते हैं, जैसे गरीबी। किसी भी जाति या धर्म का गरीब व्यक्ति आर्थिक तंगी, भूख, बीमारी और अवसरों की कमी का शिकार हो सकता है। लिंग, महिलाएं दुनिया भर में लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा का सामना करती हैं। धर्म, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को कई बार भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीब और वंचित पृष्ठभूमि के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार के अवसरों तक सीमित पहुंच के कारण कष्ट भोगते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, किसी भी जाति का व्यक्ति शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकता है, जिससे उसे कष्ट होता है। प्राकृतिक आपदाएं और संघर्ष, भूकंप, बाढ़, युद्ध या अन्य संकट किसी भी जाति या समुदाय के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें अपार कष्ट दे सकते हैं। बूढ़ा आदमी डर और हैरानी से अर्जुन को देख रहा था। अर्जुन ने उसे उठाया और पूछा कि क्या वह ठीक है। बूढ़े आदमी ने हां में सिर हिलाया और अर्जुन का धन्यवाद किया। उस बूढ़े आदमी का नाम रामू था। रामू भी इस शहर में अकेला रहता था और एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उस दिन से रामू ने अर्जुन का ध्यान रखना शुरू कर दिया। वह उसे अपनी दुकान पर खाना देता और रात को सोने के लिए एक छोटी सी जगह भी दी। अर्जुन को पहली बार लगा कि इस मतलबी दुनिया में भी कोई ऐसा है जो उसकी परवाह करता है। रामू ने उसे कभी भिखारी की तरह नहीं देखा। उसने अर्जुन को छोटे मोटे काम सिखाए और उसे पढ़ने लिखने के लिए भी प्रेरित किया। धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। रामू के साथ रहकर उसने मेहनत करना सीखा और उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह कोशिश करे तो वह भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकता है। उसने रामू की चाय की दुकान पर काम किया और अपनी ईमानदारी और मेहनत से रामू का विश्वास जीता। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक समझदार और मेहनती युवक बन गया था। रामू की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह खुद एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसने कभी रामू को नहीं भुलाया और हमेशा उनका सम्मान किया। अर्जुन की कहानी यह नहीं कहती कि दुनिया मतलबी नहीं है। उसने खुद उस मतलबीपन को झेला था, लेकिन उसकी कहानी यह जरूर कहती है कि उस मतलबी दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, और कभी-कभी एक छोटी सी मदद